जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB 2119 पोस्ट भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको मेनली बताया जाएगा कि कैसे आपको जेल वार्डर के अलावा जो आपकी PGT टीचर की वैकेंसी निकली है उस पर फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके अलावा आपकी यहां पर असिस्टेंट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इन पोस्ट पर आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। यानी कि आपको यहां पर पीजीटी टीचर के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे आपको इस पोस्ट पर अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद में किसी और पोस्ट पर भी आपको अप्लाई करना है, आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मेनली जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर सभी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ में आपको फॉर्म फिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2119 पोस्ट पर निकाली गई है। और गाइज, आप यहां पर नीचे की तरफ आएंगे तो जानेंगे कि इसमें कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है। इसमें आपकी वार्डर की वैकेंसी जिसमें कि आपके 1676 पोस्ट है। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, जैसे कि PGT की वैकेंसी है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर की वैकेंसी है, टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर की वैकेंसी है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। PGT की आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर यहाँ पर असिस्टेंट की भी आप देख सकते हैं, और आपकी जो एज लिमिट है वो भी चेक कर सकते हैं। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको आगे चल करके इस वीडियो में या फिर जब आप फॉर्म को भर रहे हो वहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आए और आपको समझ में ना आए कि कैसे आपको अपना फोटो बनाना है और अपने मोबाइल से अपलोड करना है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना करके रखी है, जो कि आप वीडियो में अभी देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे कि मैंने DSSB जेल वार्डर के लिए भी जो सिलेबस है उसकी वीडियो बना करके रखी है। आप सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी इस वीडियो के अंदर वॉच कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जेल वार्डर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मेन प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। तो अगर आप जेल वार्डर पर अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जेल वार्डर का जो प्रोसेस है वही देखूं सिर्फ, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अभी यहाँ पर ये स्पेशल वीडियो आपके लिए DSSB PGT टीचर एंड जो अदर पोस्ट है उस पर अप्लाई करने के लिए बनाई जा रही है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको फॉर्म भरना होगा। अब यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट या फिर कह लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर होकर के रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन होकर के फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए कैसे आप साइन इन होंगे पहले आप यही जान लीजिए। जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि अपनी एंटर करनी होगी, पहले डे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा, 10th का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। पासवर्ड आपने क्या बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये विजुअल कोड डालेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन तो करके रखे हैं बट अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे उसको रिकवर करेंगे वो भी जान लीजिए। आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर 10th का रोल नंबर और उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रिसेट पासवर्ड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। जैसे ही वो आप OTP फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रिसेट करने का विकल्प है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। जैसे आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा तो फिर आप अगेन क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपका DOB, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है अपनी मर्जी से रिसेट किया है वो यहाँ पर डालेंगे, विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरे, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए गाइज आप क्या करेंगे, आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये
आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी डीओबी है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। अगर आप आधार आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपके डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे, इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन हो जाएंगे तो आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पर करंट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। जो भी वैकेंसी अभी करंटली एक्टिव है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर पीजीटी पर अप्लाई करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल, फिर आपका पीजीटी इंग्लिश फीमेल, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पीजीटी एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर पीजीटी की ये सब वैकेंसी है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर फार्मासिस्ट या फिर लैबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको पीजीटी की किसी पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाता हूँ और फिर मैं मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करने के रूप में आपके साथ इसी वीडियो में एक और पोस्ट पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए आपको जिस भी सब्जेक्ट पर अप्लाई करना है पीजीटी के, उसी के सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिएगा और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर पिन कोड वाले सेक्शन में डाल देना है। फिर इसके सामने आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है इफ सेम चेक, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस इफ सेम चेक के नीचे जो बॉक्सेस को टिक कर देना। इससे क्या होगा, इससे जो एड्रेस आपने प्रेजेंट एड्रेस में भरा है वो परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। पर अगर आपका एड्रेस प्रेजेंट वाला अलग है और परमानेंट वाला अलग, तो पहले आप प्रेजेंट एड्रेस भर दे, इसको अनटिक रहने दे और फिर अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर यहाँ पर आती है कैटेगरी। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करना है। आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है। मैं आपको बता दूं कि
अगर आप ओबीसी है तो आपको यहाँ पर पूछा है कि आप ओबीसी दिल्ली है या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी दिल्ली है तो आपको जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन का फायदा आपको यहाँ पर मिलेगा। और आपको यहाँ पर बोला भी है कि सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड फ्रॉम दिल्ली इफ नॉट देन चूज ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसमें ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका ओबीसी दिल्ली के द्वारा ही जारी होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी और स्टेट से जारी हुआ है तो फिर आप यहाँ पर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। और आपको यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और गाइज अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी के अलावा एससी है तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये नहीं पूछा कि आप एससी दिल्ली है या फिर एससी आउटसाइड दिल्ली है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एससी है चाहे आप किसी भी स्टेट के हैं तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा। बस ओबीसी को ही तब मिलेगा रिजर्वेशन का फ़ायदा जब वो दिल्ली से है। अगर वो दिल्ली से नहीं है तो फिर उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डाल देना, जो कि आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में इशू डेट यानी कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। और उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, यानी कि आपका सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है उस अथॉरिटी का जो नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये सर्टिफिकेट जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ, मजिस्ट्रेट इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहाँ पर उस पर मोहर लगी हुई होती है राइट साइड में नीचे की तरफ, वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है उस पोस्ट का नाम, जिस पोस्ट ने उसको जारी किया है वही पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आती है सब कैटेगरी। अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, गवर्नमेंट सर्वेंट, एक्स सर्विसमैन, गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर, डिफरेंटली एबल, तो आप उसको टिक कर दे। नहीं है तो आप यहाँ पर अनटिक रहने दे। फिर डिब्रेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, कि आप किसी बोर्ड के द्वारा या एजेंसी के द्वारा डिब्रेड किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे जिसका जो पिक्सल है वो रखा है 480 × 672, साइज 50 से 300 KB के बीच में और फॉर्मेट JPG का रहना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका विथ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल, फॉर्मेट JPG और साइज 40 KB से कम रहना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे और राइट थंब इंप्रेशन भी अपलोड करेंगे। मैं अगेन आपको वो वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा जो कि मैंने स्पेशली इसी को लेकर के बनाई है। गाइज जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करके जब यहाँ पर आएंगे हमारी वेबसाइट पर तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको कैसे अपना जो फोटो है वो बनाना है दिए गए पिक्सल में, और अगर वो साइज कम या ज़्यादा हो जाता है तो वो कैसे आपको कम ज़्यादा करना है, अगर वो ब्लर हो जाता है तो वो कैसे आपको सही करना है, कैसे आपको दिए गए पिक्सल के अंदर अपने फोटो को रिसाइज करना है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। इसके लिए आप इस वीडियो को वॉच करना, इसमें मैंने संपूर्ण जानकारी अच्छे तरीके से आपको बताई है। तो गाइज आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जब आप फोटो बना लेंगे तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए कि फोटो यहाँ पर आ चुका है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में आप इसको ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर जो आपका थंब इंप्रेशन है वो भी अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका सिग्नेचर आपका जो थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में आपका जो दूसरा थंब इंप्रेशन है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। ये आपको सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। देख लीजिए सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं, यानी सभी फोटोज़ अपलोड हो चुके हैं। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ PGT की पोस्ट पर। तो यहाँ पर गाइज PGT की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प है वो यहाँ पर है, जैसे कि मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस 3 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed, फिर है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस BA B.Ed या फिर BSc B.Ed, ये आपके पास होनी चाहिए। या फिर पहले वाला ऑप्शन है मास्टर डिग्री इन इंग्लिश प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी
के बीएड। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ अपनी जानकारी भरनी है। तो पहले मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर डिसिप्लिन में 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर परसेंटेज आपको डालनी है, आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर पॉइंट के साथ में भरनी है, यानी कि जब आप परसेंटेज को कैलकुलेट करते तो वो डेसिमल के साथ में निकल के आती है, वो डेसिमल भी आपको यहाँ पर टाइप करने होंगे। किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें है तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको देखने को मिलेगा पासिंग मंथ। तो आपको बताना कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। पहले मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से आपका जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अब गाइज आप अगेन यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर इसमें मास्टर डिग्री इन इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज बतानी है, जो भी आपकी परसेंटेज थी, और फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका पॉइंट है वो भी आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताएंगे जहाँ से आपने की है। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने की है, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और फिर आप यहाँ पर इंसर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको इंसर्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी वो आप चेक कर सकते हैं। आप डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करिए, यहाँ पर टिक करिए और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे वो भी जान लीजिए। आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा प्रिंट एप्लीकेशन। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना, सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट पर अभी आपने अप्लाई किया वो सिलेक्ट कर लेना। फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आएगा। अगर आपके पास प्रिंटर अभी नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेना। अब गाइज ये तो हुई आपके एक पोस्ट पर अप्लाई करने की जानकारी। अब गाइज अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आप किसी और भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, तो आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जिस भी अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना है वही पोस्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। चलिए मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर असिस्टेंट की एक पोस्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेम जानकारी आपके सामने आ चुकी है, जैसे कि अभी आपने पीजीटी की पोस्ट में देखी या फिर जैसे कि आपने इससे पहले जिस भी पोस्ट पर अप्लाई किया है उस पोस्ट में देखी होगी। आप सेम वे में अगेन अपना प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे, परमानेंट एड्रेस डालेंगे, आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल ही रहेगी, उसमें कोई आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी ऐसे ही भरेंगे जैसे कि अभी आपने प्रीवियस पोस्ट में भरा है। और अगर आपको नहीं पता कि आपने कैसे भरा है या फिर आपको नहीं मालूम, आप इस वीडियो को यहीं से देख रहे हैं तो बैक में जाकर के वीडियो को देख लेना। और उसके बाद में आप यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है इनमें से उसको टिक कर देंगे, नहीं तो डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी इसमें नो करके डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने इसी प्रकार से अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा, तो आप आपका फोटो साइन अपलोड करेंगे। तो जो मैंने आपको जानकारी इस वीडियो में अभी दी है, जब मैं पीजीटी की पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखा रहा था तो आप वहां पर जाकर के देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सजेस्ट की है कि आप कैसे अपना फोटो साइन बनाएंगे। अब मैं आपको चलिए अगेन कर ही देता हूं, क्यों आप बैक में जाते फिरेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप इस वीडियो को वॉच कर लेना। इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे आपको आपका फोटो साइन बनाना है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। उसका पिक्सल आपको, ये जो पिक्सल आपको यहाँ पर बताइए फोटो के, इन पिक्सल के अंदर आपको कैसे अपने फोटो को बनाना है अपने मोबाइल से, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेना। अब चलिए मैं यहाँ पर वो जो फाइल आप बनाएंगे फोटो की वो कैसे अपलोड करेंगे वो करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर फोटो बनाने के बाद में फाइल सेलेक्ट करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर जो सिग्नेचर है आपका सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना। अगेन आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका
इसमें इंप्रेशन है थंब का, वो सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फिर आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, जहाँ पर फाइल है वो सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद में ओपन करना, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको भी अपलोड कर देना। अब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो पोस्ट अभी आपने मल्टीपल पोस्ट के रूप में सेलेक्ट की है, यानी कि जो आप सेकंड पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस प्लस ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स आपके पास होना चाहिए। तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको 10+2 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप यहाँ पर इसमें मैट्रिकुलेशन ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे पॉइंट के साथ में, और उसके बाद में आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका यहाँ पर जो भी बोर्ड है, बेसिकली बोर्ड तो यहाँ पर नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम ही है, तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर देना। और ये जो आपने 10+2 यानी कि आपकी जो 12वीं है वो आपने कौन से बोर्ड से की है, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। चलिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। गाइज अगर आपके पास यहाँ पर 12वीं नहीं भी है, आप 10वीं पास हैं, तो भी आप यहाँ पर 10वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपके पास यहाँ पर ये जो ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स है वो होना चाहिए। और 12वीं पास के बाद में अगर आपके पास ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 12वीं हो 10वीं हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन भी लिखा है, हायर सेकेंडरी भी लिखा है। तो 10वीं से भी अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं से भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया है। तो चलिए हम यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जानकारी इस तरह से ऐड हो जाएगी। अब आप ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स इसके ऊपर टिक कर देना। इसके ऊपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव इसके ऊपर क्लिक कर देना और फिर यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब आपका डाटा सेव हो जाएगा और डाटा सेव हो जाने के बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। गाइज इसमें आपको ये बोला कि कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट ही सी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट एज पर क्वालिफिकेशन गिवन अबो इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आपके पास जो कंप्लीट क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ये जो आपका ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स है ये आपके पास होना ही चाहिए। इसकी आपको यहाँ पर कोई जानकारी देने को नहीं बोला है, बस आपके पास होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर ये जानकारी भर देनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके ये भी सबमिट कर देंगे। और फिर आप यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के सेक्शन पर आकर के अपनी इस पोस्ट को सिलेक्ट करके जिस पर अभी आपने अप्लाई किया है अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस भर्ती का फॉर्म भरेंगे, जहां पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।